यदि सारे इन्वेस्टर यदि इन्वेस्ट करना बंद कर दें, हमारे देश में जमीन जायदाद की कमी नहीं आएगी। आज हम बहोरी बंद को देख रहे हैं, पूरा बहोरी बंद सूना पड़ा है, लगता ही नहीं कि कोई बड़ी तहसील है, कोई मार्केट नहीं, कोई बाजार। क्यों? यहां सब इन्वेस्टरों ने सारी जमीनें व्यक्तिगत ज्यादा है। अब मकान बनाना तो छोटा सा है, खाली पड़ी है बस। तो सारे भारतवर्ष के इन्वेस्टरों के पास ज्यादा जमीन है, इन्वेस्टरों के पास ज्यादा धन दौलत है, इन्वेस्टरों के पास ज्यादा मकान है। तभी तो अपने प्रधानमंत्री महोदय की किस पर नियत थी? इन्वेस्टरों पर, मकान पे नहीं थी जिसमें तुम रह रहे हो। एक मकान के अलावा जिसके कोई मकान है तो इन्वेस्टर हैं ये, एक प्लाट के अलावा प्लाट है तो इन्वेस्टर हैं ये। उन इन्वेस्टरों के ऊपर करने वाले थे वो तो थोड़ा इन्वेस्टरों का पुण्य था कि अभी सेफ है, लेकिन दृष्टि है बेटा। अभी प्रसंग ये है कि इन्वेस्ट करने का परिणाम करता है एक अच्छा बनिया आदमी। उसके पिता भी कहते बेटा यदि बचे तो, पहली बात तो महंगाई का जमाना है, खर्चे बहुत है, बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुतायत लोग वो हैं जो महीने का अंतिम सप्ताह कड़की में निकालते हैं। उनमें से आधे लोग वो हैं जिनका खर्चा पानी चल जाता है, बराबर का है। वो लोग बहुत कम हैं जो खर्चा लगने के बाद भी बच जाता है। तो पिता कहता है बेटा बहुत मुश्किल से तू पुण्यात्मा है, तू धर्मात्मा है, बचे हुए पैसे से पाप नहीं करना। एक बार मैंने अभी प्रवचन दिया था, बचे हुए पैसे से पाप मत करना। अपना उपभोग में से काट कर करना हो तो कर लेना, क्योंकि बचा हुआ पैसा नियम से तुम्हारे महान पुण्य कर्म के उदय से बचा है। अपने उपभोग में से कम करो, उपभोग में से कम करो, जो तुम्हारा है उपभोग में से कम करो। मान लीजिए तुम्हारा खर्चा 100 रुपए का निश्चित है, तो 5 रुपया कम खर्च करके 5 रुपए का दान करो। 5 रुपया का आप उसमें से करो, जो कुछ करना है, खर्च करना है। तुम्हें और भी अनाप शनाप खर्च करना है तो अपने उपयोग में से खर्च कम कर दो। एक आवश्यक वस्तु कम खरीदेंगे। तुम्हें घर में कोई चीज चाहिए है, ठीक है मैं नहीं लाऊंगा, मैं खर्च करूंगा, पाप मत करना। बचा हुआ पैसा नियम से तुम्हारे पुण्य की मेहरबानी है, अन्यथा बच ही नहीं सकता था। बचना क्या बता रहा है कि तुम्हारे खाते में पुण्य बहुत ज्यादा है, तुम बहुत पुण्य किया है, बहुत पुण्यात्मा किया है। तुमने वहां पुण्य किया है जहां तुम्हारे लिए मंदिर में जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने कहा नहीं मैं तो मंदिर में दान दूंगा। अरे भगवान को छत्र लगा है ना, बोले नहीं। अब छत्र लगा है, बोले नहीं छत्र तो लगा है, जरूरत नहीं है, लेकिन मैं छत्र सोने का चढ़ाऊंगा। देखना भैया कैसे बचता है पैसा, कैसे ओवर बचता है, कैसे बच जाते उन लोगों के पास पैसे, इतना खर्च काटने के बाद भी बच रहा है। और एक वो है जो खर्च भी पूरा नहीं कर पा। एक वो परिवार है जिसको अपनी बेटी की सोने की अंगूठी देने के लिए पैसा नहीं है दहेज में, और एक वो है जिसकी पीक दान भी सोने की है। क्या है? पीक दान सोने की है, और एक सोने की अंगूठी को तरस रहा है। ये दुनिया में देखने में आ रहे हैं कि दृश्य की नहीं, सबको देखने में। क्यों? हम कहते हैं भगवान तेरा ऐसा पक्षपात क्यों? हम एक बिटिया की सगाई में अंगूठी देने के लिए तरस रहे हैं,
और एक को इतना दे दिया कि पीक दान सोने की है। हम आरोप लगाते हैं भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर, सब पे। ये पक्षपात क्यों? हम इस पर नहीं लगाते कि आखिर ऐसा क्यों। भगवान इतना पक्षपात नहीं करेगा। नहीं सोच पाई मंदोदरी के भगवान इतना पक्षपात नहीं करेगा, आरोप जड़ दिया। तो रामचंद्र जी ने यही कहा, देवी आप पक्षपात देख रहे हो, आप क्यों पे जाइए, मैंने एक को गले क्यों लगाया और एक का गला क्यों उतारा, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लो। क्यों किया, मुझे क्यों मारना पड़ा? तुम्हें खुद मालूम है मैंने समझौते के कितने प्रस्ताव रखे, मैंने कितने समझौते के प्रस्ताव रखे, आखिरी तक प्रस्ताव रखा। एक अधर्मी को मारना पड़ेगा, एक धर्मी की रक्षा हो जाएगी, और अधर्मी को बचाएंगे तो धर्मी का नाश हो जाएगा। बोलो किसको मारें? अधर्मी बचाता हूं तो धर्मी मरेगा, और धर्मी बचाता हूं तो अधर्मी मरेगा। तो नीति क्या कहती है? अधर्मी को मार। यदि मैं रावण को नहीं मारता तो सीता का धर्म खत्म हो जाता, सीता मर जाती, और रावण को मारा तो सीता बच गई। नीति तो यही है कि धर्मात्मा को बचाओ। रामचंद्र जी ने जो संबोधन किया मंदोदरी को, क्या मंदोदरी रो पड़ी, सारे लांछन खत्म हो गए। बोलो मैंने क्यों मारा, क्या तुम्हारी सहमति है? जो रावण को मारना क्यों पड़ा मुझे? एक्सेप्ट किया। और जैसे राम का संबोधन चल रहा था, राम संबोधन कर रहे थे, उधर लंका में अनंत वीर नाम के मुनिराज केवली भगवान आए। देखो, जिस दुश्मन ने पति का मारण किया, नाश किया, उसी दुश्मन की पत्नी को रामचंद्र जी ने ऐसा संबोधन दिया कि रामचंद्र जी के संबोधन पर जैन दर्शन के अनुसार मंदोदरी आदि 48,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।